जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समस्त पार्टियों ने मिशन 2022 की शुरुआत कर दी गई है और जो पूर्व में जो विपक्षी पार्टी एक साथ दिख रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने दम पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर रही है, एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले होने के साथ साथ वोट कटवा तक की संज्ञा दे रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने बसपा को B4 बीजेपी के साथ मिले होने का दावा ठोका। वही बसपा ने कांग्रेस के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद पर भी विभिन्न प्रकार के से जो कहा कि ये वोट कटवा पार्टी है। आपको पता है कि बीएसपी दलित बहुल जो है वोट बैंक पर अच्छे खासी जो है वोट एकत्रित करने में सफलता हासिल हुई है और उसी के बीच चंद्रशेखर रावण भी दलित बहुल इलाकों में अच्छी खासी पेठ जमाए हुए हैं। दोनों के बीच में यदि चुनाव के समय वोट बंटते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तीसरी पार्टी भरपूर फायदा उठा सकती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी भी मैदान में आ चुकी है और भाजपा का वोट काटने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी का भी वोट कटेगा। मुस्लिम वोट बैंक में भी आपस में बड़ा डिवाइड अब की बार देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार से जो निषाद समुदाय से संपर्क साधने वाले जो कह सकते हैं कि सन ऑफ मल्ला के नाम से प्रसिद्ध मुकेश सहनी ने भी यूपी में दावा ठोक दिया कि अब की बार वे चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है तो ठीक है, वरना वे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अगर वीआईपी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को झटका होगा, क्योंकि जो मल्ला समुदाय का वोट है वो आपस में डिवाइड होगा। और इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने जो बीजेपी के साथ बगावत की है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा झटका सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि एसपी पार्टी के प्रमुख नेता ओम प्रकाश राजभर ने तो 10 पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर लिया है। वहीं ओवैसी ने अपने तेवर अख्तियार कर दिए हैं। ओवैसी को भी जो है विपक्षी पार्टी भाजपा के साथ मिले होने का दावा ठोक रही है और साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में यदि ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो ये समझिएगा कि वे भारतीय जनता पार्टी को फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान ओवैसी ने कर डाला है। और इसके साथ साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यदि सपा से अलग होकर चुनाव लड़ती है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अखिलेश यादव के ही चाचा हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान वीआईपी पार्टी भी दे सकती है। जेडीयू भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है और आरबीआई जो कि महाराष्ट्र की जो पार्टी है, अठावले की जो पार्टी है, वो भी अब की बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहीं ना कहीं जो भाजपा सपा व बसपा के आसपास की जो छोटी पार्टीज हैं वो एक दूसरी पार्टी का वोट बैंक अपनी तरफ खींच रही है, जिसका संपूर्ण नुकसान इन बड़ी पार्टियों को हो रहा है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी सचेत हैं, अखिलेश यादव भी सचेत है और बसपा भी सचेत है। हालांकि बसपा ने साफ तौर पर कह दिया कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं, अपने दम पर अब की बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दलित वोट बैंक अब की बार काफ़ी विभाजित होगा, क्योंकि उधर चंद्रशेखर रावण भी मैदान में है, उधर आरबीआई जो रामदास अठावले दलित बहुल पार्टी जिसे कहा जाता है वो भी मैदान में आ चुकी है और बसपा तो मैदान में पहले से ही है। वह यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ साथ उनके चाचा की जो अलग पार्टी है, आपको बता दें जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वो यादव वोट बैंक आपस में डिवाइड करेंगे और मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी बसपा व सपा आपस में डिवाइड करेंगे। ओवैसी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इसी कारण से विपक्षी पार्टी ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान वीआईपी पार्टी कर सकती है। और इसके साथ साथ जेडीयू भी मैदान में कूदने की बात कर रही है और ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा का नुकसान कर सकती है। अभी तो चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आएगा। देखने वाली बात होगी कौन सी पार्टी किस तरह सियासी समीकरण को बनाती है, किस तरह बिगाड़ती है। आपको क्या लगता है अब की बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।